नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हम सभी भक्तों के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार गणेश चतुर्थी का त्यौहार कब रहने वाला है इसकी जानकारी दूंगी। इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, गणेश चतुर्थी का त्यौहार का क्या महत्व है और प्रत्येक राशि के अनुसार हमें भगवान गणेश को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए जिससे भगवान गणेश का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। गणेश चतुर्थी से जुड़ी सभी आज मैं आपको छोटी बड़ी जानकारी दूंगी, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार की क्या सब खास बातें हैं इस बार। यहाँ पे मैं आप सभी को एक और आप सभी को जानकारी देना चाहती हूँ कि यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहता है या अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहता है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बार की गणेश चतुर्थी की क्या सब खास बातें हैं। आइए बिना समय को देरी किए जानते हैं। सनातन धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूजनीय का दर्जा प्राप्त है, अर्थात किसी भी पूजा या शुभ और मांगलिक कार्य में हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उसके बाद ही शुभ कार्य या पूजा की शुरुआत की जाती है। इसके अलावा कहते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों की एक आवाज़ सुनकर उनकी समस्या का समाधान, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए आ जाते हैं। इन्हें भगवान गणेश को समर्पित सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। गणेश चतुर्थी जिसका इंतज़ार भगवान गणेश के भक्त पूरे साल कर। गणेश चतुर्थी का ये त्यौहार इतने भव्य तरीके से मनाया जाता है कि इसकी तैयारी को करने के लिए लोग महीनों पहले जुट जाते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व यूँ तो पूरे देश में बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन कहते हैं कि इस त्यौहार का असली रंग देखना है तो महाराष्ट्र अवश्य। यह 10 दिनों तक किए जाने वाला बेहद ही भव्य और खूबसूरत त्यौहार है। तो आज मैं आप सभी को गौरी पुत्र गणेश को समर्पित इस खास त्यौहार को इस वर्ष किस दिन मनाया जाएगा और इस त्यौहार से जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातों की जानकारी आपको विस्तार से दूंगी। इस बार गणेश चतुर्थी का व्रत 19 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन 28 सितंबर को किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। ऐसे में इस दौरान गणेश उत्सव के त्यौहार में भक्त बप्पा की मूर्तियां अपने घरों, अपने मोहल्लों, दफ्तर, पंडालों इत्यादि जगहों पर स्थापित करते हैं। 10 दिनों तक इनकी विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं और आखिरी दिन भगवान गणेश की विधि विधान से विसर्जन के साथ ही बप्पा की विदाई की जाती है। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार कब रहने वाला है। गणेश स्थापना का शुभ समय, शुभ मुहूर्त कौन सा है, आइए इसको जानें। भगवान गणेश की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहने वाला है 11:01 से प्रारंभ होकर 1:28 तक। पूजा की कुल अवधि रहने वाली है 2 घंटे 26 मिनट की। किस समय चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, आइए इसको जानें। 12:41 से लेके 8:10 तक 18 सितंबर को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। 19 सितंबर को चंद्र दर्शन किस समय नहीं करना चाहिए, आइए जानें। 19 सितंबर को 9:45 से 8:42 से 59 तक चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का आखिर महत्व क्या है, आइए इसको भी जानें। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को समृद्धि, बुद्धि के देवता माने जाते हैं। ऐसे में कहते हैं कि जो कोई भी भक्त विधि विधान और श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं और विशेष तौर पर गणेश चतुर्थी के दौरान उनकी पूजा करते हैं, उनके घर में सबका मंगल होता है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है, घर परिवार में समृद्धि और सुख का वास होता है और जातकों की बुद्धि प्रखर होती है।
इसके अलावा जो कोई भी भक्त भगवान गणेश की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन के सभी तरह के कष्ट और परेशानी दूर हो जाती है। गणेश चतुर्थी पर क्यों की जाती है गणपति की मूर्ति की स्थापना, आइए इसको जानते हैं। जैसा कि हम यह जानते हैं कि भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने घरों, मंदिरों इत्यादि जगहों पर भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा को लाकर बड़े ही धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश को अपने घर लाने, उनकी पूजा आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश चतुर्थी पर अपने घर में बप्पा की मूर्ति लेकर आता है तो उन्हें दोनों समय सुबह शाम भोग अर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। उनके घर में ऐसा करने से जातक के घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य माना जाता है, अन्यथा गणेश चतुर्थी पर उचित फल व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता। तो आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर वास्तु के कौन से नियम का पालन करना लाभकारी रहेगा। हम सभी गणेश चतुर्थी पर वास्तु संबंध नियमों को अपनाने से हमारे जीवन में किस प्रकार से खुशहाली आएगी, आइए जानें। इस क्रम में सर्वप्रथम अगर आप भी भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर में लाते हैं या इस वर्ष गणेश जी की मूर्ति अपने घर लेने का विचार बना रहे हैं तो सबसे पहले कुछ वास्तु संबंधी नियम जिसकी जानकारी आपको होनी अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे बप्पा का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि गणेश चतुर्थी पर जो भी मूर्ति आप अपने घर लाना चाहते हैं, इस बात का खास ध्यान रखें कि गणेश जी की मुद्रा और सूर्य की दिशा कैसी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बैठी हुई मुद्रा और बाईं ओर झुकी हुई सूर्य वाले गणेश जी सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। कहते हैं कि ऐसी मूर्ति यदि घर में लेकर आते हैं आप तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसके अलावा मूर्ति में इस बात का ध्यान रखें कि बप्पा की मूर्ति में मूषक अवश्य हो और उनके हाथ में मोदक भी हो। इसे भी बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि जहां मोदक भगवान को बेहद ही प्रिय है वही मूषक उनका वाहन है। वास्तुशास्त्र कहता है कि भगवान गणेश की सिंदूर के रंग की प्रतिमा अगर घर में लेकर लाई जाए तो इससे व्यक्ति की आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। हालांकि आप चाहे तो सफ़ेद रंग की गणेश की प्रतिमा भी अपने घर ला सकते हैं। वास्तु के अनुसार इससे घर में खुशहाली बनी रहती है। घर में लाने के बाद वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति को उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। माना जाता है कि यह दिशा माँ लक्ष्मी और भगवान शिव को समर्पित है, अर्थात इस दिशा में माँ लक्ष्मी और भगवान शिव का वास होता है। ऐसे में यदि हम गणेश जी का मुख इस दिशा में रखते हैं तो हमें भगवान गणेश के साथ साथ महादेव और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। वास्तु के अनुसार एक नियम बताया गया है जिसके अनुसार गणपति की मूर्ति का मुख उत्तर के मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि और शांति और खुशहाली की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का समापन आखिर गणेश विसर्जन से क्यों होता है, आइए इसको जानें। भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद 10वें दिन गणपति भक्त भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं। इस दौरान लोग धूमधाम से यात्रा निकालते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अंत में भगवान की पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं। साथ ही उन्हें अगले वर्ष दोबारा अपने घर में आने का न्योता भी देते हैं। विसर्जन को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश 10 दिनों तक अपने भक्त के साथ रहने उनके घर आते हैं और गणेश विसर्जन के साथ वह पुनः अपने घर यानी कि कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। इसीलिए गणेश चतुर्थी का समापन गणेश विसर्जन से किया जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा ने भगवान गणेश जी के रूप का उपहास किया था, जिसके चलते भगवान गणेश ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया था। इसीलिए भगवान गणेश की पूजा में कभी भी सफ़ेद वस्तु, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, जनेऊ इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
आजकल बाजार में तमाम तरह की गणेश भगवान की प्रतिमाएं उपलब्ध है, जिसमें तरह तरह के केमिकल और हानिकारक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप भी भगवान गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाना चाहते हैं तो अपनी प्रकृति का ध्यान अवश्य रखें और इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा लाकर इसके साथ ही पूजा करें और भगवान गणेश के विसर्जन के दौरान इन्हें आप अपने घर पर ही विसर्जन कर लें। इससे वातावरण में शुद्धता बनी रहे। अब आइए हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए। आइए इसको एक बार विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम पूजा करने से पहले सभी सामग्री, गणेश जी की मूर्ति, पूजा की थाली, फूल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, अक्षत, प्रसाद, फूल, मिश्री, मिठाई, गंगाजल इत्यादि तैयार कर लें। अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल पर बैठ जाएं और भगवान गणेश की मूर्ति को साफ करें और उन्हें गंगाजल से स्नान कराएं। अब गणेश जी की मूर्ति को वस्त्र से ढकें। गणेश जी की मूर्ति के सामने पूजा की थाल रखें और उस पर अक्षत और पुष्प रखें। धूप, अगरबत्ती, दीपक जलाकर उन्हें गणेश जी के सामने रखें और दुर्वा की माला बांधें। गणेश जी की आरती गाएं और बप्पा की आरती करें। अब मोदक, फल, मिश्री, मिठाई इत्यादि को भगवान गणेश को अर्पित करें और फिर खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को प्रत्येक राशि के अनुसार कौन से भोग अर्पित करने से बप्पा का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहेगा। आइए इसको विस्तार समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों को भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू अर्पित करने चाहिए। वृषभ राशि के जातक को मोदक चढ़ाना चाहिए। मिथुन राशि वालों को दुर्वा अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि के जातक सफ़ेद रंग की कोई मिठाई अवश्य अर्पित करें बप्पा को। सिंह राशि के जातक केला भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। कन्या राशि वालों को मोदक चढ़ाना चाहिए। तुला राशि के जातक बेसन के लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करें। वृश्चिक राशि वालों को शुद्ध घी से बने हुए लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। धनु राशि वालों को मोदक का भोग भगवान गणेश को लगाना लाभदायक रहेगा। मकर राशि वालों को भी मोदक का भोग लगाना चाहिए। कुंभ राशि के जातक मेवे के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। मीन राशि वालों को श्रीखंड भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। तो इसी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आशीर्वाद हम सभी भक्तों के ऊपर हमेशा ही सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े। यदि इसे पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।